हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्रेजेंट टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? फ्लैश फ्लड। देखो, हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है फ्लड और एक होता है फ्लैश फ्लड। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इन दोनों के अंदर क्या चाहिए, ब्रीफ आइडिया, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर हम उससे पहले देखें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे का लॉजिक क्या है, जैसे अभी 2023 का जो मानसून रहा है, इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को नियरली 10,000 करोड़ रुपीस का लॉस फेस करना पड़ा है। एंड बहुत से हाईवेज हैं, उनको क्या फेस करना पड़ा है, लैंडस्लाइड की वजह से वो बंद होना स्टार्ट हुए। जैसे जो माउंटेनियस रीजन है उसके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड आती है। तो अब सवाल ये आता है कि जो भी लैंडस्लाइड है वो क्या रेनफॉल से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, और जो रेनफॉल है क्या ट्रिगर करती है फ्लैश फ्लड को? आंसर है हाँ। बेसिकली होता क्या है, क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमिना कहाँ पे होते हैं? माउंटेनियस रीजन में। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? ये सबसे ज्यादा होंगे आपके मानसून के टाइम पीरियड में। क्योंकि अगर हम एक स्टडी देखें कि जो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम हैवी रेनफॉल है वो 4 मंथ में हो जाता है, यानी कि 75% रेनफॉल कब हो जाती है? 4 मंथ में। और कई बार क्या होता है कि ये जो रेनफॉल है क्लाउड बस्ट की फॉर्म में एक ही एरिया में वाटर ड्रेन करती है, और ये पानी क्या होता है, इकट्ठा होके आगे किसके टर्म में कन्वर्ट होता है? ये आगे रिवर की फॉर्म में फ्लो करना स्टार्ट करता है। और जब ये हाई स्पीड से फ्लो करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लड जैसे इंसिडेंट आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लैश फ्लड की, फ्लैश फ्लड क्या है? एक लोकलाइज फिनोमिना है। लोकलाइज फिनोमिना मींस ये 6 घंटे से कम के टाइम के अंदर जो लेवल है वो क्या होता है, राइज हो जाता है। वहीं पे जब हम बात करें किसकी, फ्लड की, फ्लड को इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम कितना, 48 आवर्स, 72 आवर्स के आसपास का टाइम लगता है, यानी 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। ये क्या है बेसिक डिफरेंस किसके अंदर, फ्लड और फ्लैश फ्लड में। जब हम बात करते हैं फ्लड की, फ्लड के केस में क्या होता है कि जो रिवर का साइज है धीरे धीरे क्या होता है, रिवर का साइज कम पड़ता है। जब हैवी रेनफॉल होती है तो रिवर क्या होती है, अपने एरिया को क्रॉस करके मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एडजेसेंट एरिया में सिटीज होती है, विलेज होते हैं, उनके अंदर पानी भरना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्लड लाइक सिचुएशन आती है। वहीं पे जब हम बात कर रहे हैं फ्लड की, इसके अंदर हम एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वो है अर्थक्वेक का। अब जैसे देखो यहाँ पे दोनों प्लेट क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। अर्थक्वेक की वजह से क्या रिलीज हुई है, यहाँ से सिस्मिक एनर्जी रिलीज हुई है। अब ये सिस्मिक एनर्जी क्या होगी, किसके पास ट्रांसफर होगी है, वाटर के पास। अब ये जो सिस्मिक एनर्जी है वाटर को क्या करेगी, आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कर रही है, और ये कहां पे पहुंच रही है, कोस्टल एरिया में। अब जब ये कोस्टल एरिया में जब वेव पहुंचती है, ये डिजास्टर्स इवेंट लेके आती है। जैसे ये जो आपको एनिमेटेड वीडियोस दिख रही है, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी कोस्टल एरिया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम स्टॉर्म सर्ज। ये स्टॉर्म सर्ज बेसिकली क्या होता है, जब साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन की वजह से क्या होता है कि जहां पे आई ऑफ साइक्लोन होता है वो पानी कहाँ होता है, आगे मूव करना स्टार्ट करता है, जो क्या बनता है, वाटर माउंट। और वाटर माउंट फिर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, स्टॉर्म सर्ज के अंदर। जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने इस पूरे डिस्कशन के अंदर देखें क्या क्या हमने की पॉइंट देखे, सबसे पहले हमने क्या चीज देखी है कि फ्लैश फ्लड के अंदर अगर हम टाइम की बात करें कितना ड्यूरेशन होता है, ओनली 6 आवर का ड्यूरेशन रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें इसका मेजर रीजन या फिर किस चीज के साथ एसोसिएट है, या तो सडन रेनफॉल या फिर क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें किसके, नेशनल फ्लड कमीशन के अकॉर्डिंग, नेशनल फ्लड कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर कितना, नियरली 40 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है उस पर क्या आती है, या तो फ्लड लाइक इंसिडेंट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसके अंदर, अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है किसके रिगार्डिंग, फ्लैश फ्लड के रिगार्डिंग अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर हम क्या क्या लिखने वाले हैं, या फिर हमारा जो कंटेंट है वो होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफाइन क्या करेंगे कि फ्लड और फ्लैश फ्लड के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे कि जो, चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हो, कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, कि टाइम ड्यूरेशन, फ्लैश फ्लड 6 घंटे या उससे कम में। उसके बाद यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये कैसा फिनोमिना है, लोकलाइज्ड फिनोमिना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे क्या देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो 75% जो रेनफॉल है, यानी जो इंडिया में 75% रेनफॉल है वो कब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ में। यानी कि हम कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मानसून की बात करें, यानी कि मानसून के अंदर ही पूरी की पूरी रेनफॉल हो जाती है। 75% की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल, ऐसे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ, ओके, नेशनल डिजास्टर
एज पर नेशनल डिजास्टर के पॉइंट्स क्या है। फिर यहाँ पे अभी हमने क्या डिस्कस किया है, नेशनल फ्लड कमीशन, अकॉर्डिंग टू नेशनल फ्लड कमीशन कितना ऑन एन एवरेज हर साल 18.6 मिलियन हेक्टेयर की लैंड किससे इंपैक्ट होती है, फ्लड से इंपैक्ट होती है। और मैक्स टू मैक्स कितनी अभी तक रिकॉर्ड हुई है, 40 मिलियन। इसको आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। किससे कंपेयर कर सकते हो, एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। अब सवाल आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। इस ऑर्गेनाइजेशन के दो काम है। सबसे पहला काम क्या है, प्रिडिक्शन का, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, अर्ली वार्निंग का, ठीक है। दो काम आते हैं किसके, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो अब हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब भी फ्लैश फ्लड आती है क्या इसको हम रोक सकते हैं, आंसर है हाँ और आंसर है ना, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नियरली 4.3 लाख किलोमीटर का जो एरिया है वो किससे इन्फ्लुएंस है, फ्लैश फ्लड से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और जैसा हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, ये कैसा फिनोमिना है, लोकलाइज फिनोमिना है। तो अगर ये लोकलाइज फिनोमिना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम या फिर हम कोई भी मॉडल डेवलप करते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी मॉडल डेवलप करते हैं जिससे कि हम फ्लैश फ्लड से बच सके, क्या ये ऑल ओवर इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, आंसर है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो जीएसआई है उसने दो चीजें डेवलप की हैं या दो मॉडल डेवलप किए हैं, इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक मॉडल या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दूसरा क्या डेवलप हुआ है, रीजन स्पेसिफिक मॉडल, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके आंसर में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यहाँ पे जो पूरा फ्लो चार्ट है आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट डाउन कर लिया। तो ये जो हमारी प्रेजेंट वीडियो थी एकदम क्रिस्प रखा है, बिल्कुल टू द पॉइंट हमने बात की है कि फ्लड और फ्लैश फ्लड में डिफरेंस क्या होता है, फ्लैश फ्लड की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, ठीक है, और फ्लैश फ्लड के रीजंस क्या क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो आप रीजंस में या फैक्टर्स ये लिख सकते हो, जैसे क्लाउड बस्ट की हमने बात की है या फिर हैवी रेनफॉल की बात की है। और एक कीवर्ड है यहाँ पे क्या, स्लोप, ये बहुत डिटरमाइन करता है। अगर स्लोप ज़्यादा है तो क्या होगे, रेनफॉल या जितनी भी बारिश होगी उसकी वजह से जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो हाई स्पीड से डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से आपसे क्वेश्चन आ गया किससे, फ्लड से रिलेटेड। अब फ्लड में कौन सा डायग्राम आपको बनाना है या फिर क्या आपको पता होना चाहिए फ्लड के रिगार्डिंग। देखो सबसे पहले ये एक बेसिक डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए किसके रिगार्डिंग, टोपोग्राफी, जहां पे फ्लड आती रहती है। लेट्स से ये हमारे क्या है, पैसिफिक एरिया, और यहां पे क्या फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। अब नॉर्मली होता क्या है, जहां पे अब मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन का मतलब है जब भी रिवर के अंदर एक्स्ट्रा पानी आता है तो रिवर कहां मूव करती है, अपने एडजेसेंट एरिया के अंदर मूव करती है, ठीक है। सो अब हुआ क्या है, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, यानी कि क्या इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जो पहले घर कहां बनते थे, लेट से पॉइंट ए पे से अब शिफ्ट कहां हो रहे हैं, पॉइंट बी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी फ्लड लाइक कंडीशन इंडिया में आती है उसकी वजह से लॉसेस इंक्रीज होते जा रही है। लॉसेस दोनों है, लाइफ के भी और प्रॉपर्टी के भी लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होना चाहिए, ब्रीफ डायग्राम किसका, फ्लड का। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि फ्लैश फ्लड वर्सेस फ्लड दोनों में कैसे डिफरेंस है, तो यहां पे आप क्या करोगे, ये आपने क्या किया, माउंटेन बनाया है इस तरीके से, ठीक है। एंड यहां पे आप क्या शो करोगे, इधर से एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड यहां पे क्या होना स्टार्ट हुई है, रेनफॉल। रेनफॉल की वजह से इस रिवर के पास क्या आ गया है, अब एक्स्ट्रा पानी आ गया है, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा पानी क्या करेगा, इस एरिया के अंदर फ्लड, यानी कि कम समय में आई है तो इसको हम क्या बोल देंगे, फ्लैश फ्लड लेके आई है, ठीक है। तो ये दो डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो कंपैरिजन के लिए, दोनों साइड बाय साइड बना दोगे वो भी काफी अच्छा है। तो आज के लेक्चर के लिए आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, फ्लैश फ्लड क्या होता है, फ्लड क्या होता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड ये सारे पॉइंट आपके आंसर राइटिंग के अंदर आने चाहिए, ठीक है। सो अगला टॉपिक हमारा रहेगा फ्लैश ड्रॉट, ठीक है। वहां पे मैं इन दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा कि ये दोनों हैं क्या और किस तरीके से आने वाले टाइम में जो फ्लैश ड्रॉट है या जो फॉरेस्ट फायर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लैश फ्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।